हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट की। ये रिक्रूटमेंट आई है आपकी पीजीआई की तरफ से और पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से। देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ की तरफ से ये नोटिस डाला गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इन्वाइट किया गया है एप्लीकेशन को। ये पैरा नंबर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें तो भाई ये PGIMER ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है इंडियन नेशनल से। तो ये फॉलोइंग पोस्ट है। पहली पोस्ट है आपकी सीनियर रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, 131 पोस्ट हैं। जूनियर और सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशलिटीज 14 पोस्ट हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है। सीनियर रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट 12 पोस्ट हैं और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं। जो आप देख सकते हैं कि ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ से है। उसके अलावा बात करें तो ये टाइमलाइंस है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 5 तारीख से भरने स्टार्ट हो गए हैं। 18 तारीख लास्ट डेट है। ऑन ओपनिंग डेट एडमिट कार्ड्स के लिए वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 22 तारीख है इसी महीने की। और सीबीटी होगा 26 तारीख को। और आपकी एक्सपेक्टेड डेट है जो शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे तो 5 जून तक कर देंगे। बहुत ही तेज़ प्रोसेस है। उसके अलावा बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन एलिजिबिलिटी नोटिस जो आएगा वो 17/6 तक। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डीवी आपका 23 तक। और फिर आपका डिपार्टमेंटल इंटरव्यू वगैरह होगा 25 मार्क्स का तो 23 जून तक। और एक्सपेक्टेड डेट फाइनल रिजल्ट की 30 जून तक। इन 2 महीने में कर देंगे सब कुछ। डिटेल ऑफ वैकेंसीज आपकी सेक्शन 2 में है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे मैं बात करूँ तो SC ST देखो PWBD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC ST के लिए 800 है आपकी। और जनरल OBC और EWS के लिए 1500 फीस है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा। आप ऑनलाइन यहाँ से करा सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट अनाउंस किए जाएंगे तो वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं डिटेल्ड ऑफ वैकेंसीज़ की। तो आप देख सकते हैं एनेस्थेसिया की, एनाटॉमी की, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, ओरल हेल्थ साइंस सेंटर, पेडोडोनिस्ट, प्रिवेंटिव डेंसिटी, आपकी कंजर्वेटिव डेंसिटी, ओरल सर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन, ये सारी डॉक्टरीज़ की जो हैं ये आपकी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर 1 है। जूनियर सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर पोस्ट कोड आपकी GST 025 जिसमें एनाटॉमी है और बायोकेमिस्ट्री है। यहाँ पर फिर यही रेशो है आपका वैकेंसीज़ का। तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल बात करें तो टोटल है आपकी 146 वैकेंसीज़ जिसमें आपका अगर स्टार लगा है तो ये बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। अगर 2 स्टार लगा है तो 1 बैकलॉग वैकेंसी है। अगर 1 हैशटैग है तो 2 बैकलॉग है और डबल हैशटैग है तो 4 बैकलॉग वैकेंसीज़ है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भाई कितनी पोस्ट हैं किस किस की। तो आप देख सकते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे। नॉन सर्जिकल जॉब भी हैं आपकी। और बाकी ये फिर से अगेन रेशो है। तो स्टार का आपको मैंने बता दिया है। 1 बैकलॉग है, 2 बैकलॉग है तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे सेम चीज़ है तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा जब फॉर्म डालो। ये एब्रीवेशन फॉर्म है। UR किसे कहते हैं, OBC किसे कहते हैं, BL LC, ये सारी आपकी डिटेल्स हैं, एब्रीवेशन फॉर्म्स हैं। पे स्केल दिया हुआ है। पे स्केल अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी एज की बात करूँ तो 45 ईयर्स मांगा गया है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल या फिर पैरा नंबर 2 में 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत होना चाहिए। मस्ट भी रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए मेडिकल काउंसिल में, सेंटर में हो या स्टेट में हो। दोनों में, सेंट्रल में भी स्टेट में भी। फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। MD MS में आपकी स्पेशलिटी कंसर्न मांगा गया है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे बात करें तो नेम ऑफ वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन लाइक एनेस्थेसिया की है तो MD होना चाहिए। एनाटॉमी है MD होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री MD बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। तो ये आपकी परमानेंट पोस्ट है तो MD मांगा गया है। सीनियर रेजिडेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री OHSC, ये आप देख सकते हैं। पर्सन पोजेसिंग क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द पैरा नंबर 1 जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर OHSC की बात करें तो पेडोडोनिस्ट एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री और कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और ओरल सर्जरी, इसमें आपका MDS होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगेन द सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। उसके अलावा ये आपका क्वालिफिकेशन अलग अलग करके दिया है। अगर आप एनाटॉमी सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर मेडिकल के लिए अप्लाई करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास एसेंशियल होनी चाहिए। अलग अलग फॉर्म्स में दिया हुआ है तो ये क्वालिफिकेशन एक बार रीड कर लीजिएगा। अगेन अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर एज जो है, एज विल बी काउंटेड की जाएगी। क्लोजिंग डेट 18/5/2025 को लेकर। तो ओवर एज कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा इन पोस्ट के लिए हैव ए वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पासिंग का सर्टिफिकेट 30 जून 2025 तक का।
एज रिलैक्सेशन हर बार की तरह वही है। SC/ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है और PWBD के लिए 10 ईयर है। PWBD हो लेकिन SC/ST से हो तो 5 साल एक्स्ट्रा 15 साल, और PWBD हो OBC कैटेगरी में हो तो 13 साल 3 एक्स्ट्रा। फिर यही है सिविलियन एम्प्लॉय के लिए, ये आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एज कंसेशन यहाँ पे एडमिसिबल नहीं है। जो एज है आपकी इज़ नॉट एडमिसिबल टू सन्स, डॉटर एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन, कोई यहाँ पे एडमिसिबल नहीं डाला है एज रिलैक्सेशन के लिए। ओके, और उसके बाद है ये अवेलिंग बेनिफिट, आपके रिजर्वेशन के क्या क्या मिलते हैं तो वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और EWS के लिए भी इन्होंने कुछ क्रिटेरिया डाला हुआ है, तो ये क्रिटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो देन यू आर इंक्लूड इन द EWS। एंड आपको पता है सेंट्रल के लिए आपको यहाँ पे 8 लाख का मांगा जाता है। EWS 2 तरीके का होता है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। फिर ये EWS की जो कंडीशंस होती हैं कि भाई 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो, आपका जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो, रेजिडेंस प्लॉट जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड्स का हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे अगर बात करें ओके, EWS के लिए आपका 1/4/2025 से 18/4/2025 के बीच का हो, तो आप अप्रैल में तो वैसे भी नया बनता है तो आपका नया ही होना चाहिए यहाँ पे। फिर ये PWBD के लिए बेंचमार्क दिए हुए हैं कि क्या क्या उनकी कौन कौन सी यहाँ पे डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और फीस आपको मैंने बता दी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, CBT होगा आपका, और उसके अलावा CBT आपका मंडे 26 मई को होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, कितने मार्क्स का होगा और यहाँ पे देख सकते हैं। रिटन एग्जाम होगा 75 नंबर का CBT, उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होगा 25 नंबर का, तो टोटल यहाँ पे 100 रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे 1:3, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर है आपका ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिया हुआ है, सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकता है तो बेंगलुरु, चंडीगढ़, ट्राई सिटी जिसे बोलते हैं, दिल्ली, NCR और कलकत्ता में आ सकता है। ये सिलेबस रहेगा, सिलेबस को एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आप चूज़ करोगे पोस्ट के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो गाइज़ अगर आप एप्लीकेबल हो तो प्लीज़ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपका जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, वो सारा यहाँ पे कर सकते हैं। और चेंज अलाउड नहीं है, तो एक बार अच्छे से भर लीजिएगा फॉर्म को। हाँ, उन्होंने यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी दिया है कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, मस्ट बी क्लियर एंड लेजिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा धुंधला वगैरह नहीं होना चाहिए। ये वैकेंसीज़ हैं PGI MER की, जो आपका चंडीगढ़ की तरफ से दिया हुआ है। ये एनेक्शर है, एनेक्शर नंबर 1 है, जो आपका फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए है, तो ये आपको भरना होगा। उसके बाद आपको साइन भी कराने होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के DM के। तो ये एनेक्शर 2 है OBC कैंडिडेट्स के लिए। ये आपका है एनेक्शर 3 है, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, जो आपका सर्टिफिकेट होगा EWS वालों का उनके लिए है। 25-26 का नया बनवा लीजिएगा। और ये फिज़िकल लिमिटेशन का है, तो ये अपडेट है आपकी PGI MR की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से। अगर यहाँ पे आप भरना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।